नहीं लाड लड़ाते। और एक शिकायत जो सारे बच्चों को होती है वो क्या, तो मुझको नहीं लाड लड़ाते, मार के चाटा मुंह दुखाते। तो मुझको नहीं लाड लड़ाते, मार के चाटा मुंह दुखाते। संतों के पुचकार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। माँ प्रभु का द्वार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। हर बच्चा जो शिकायत लिए रहता है। अति मुक्त ने भी कहा, तू मुझे डांट देती, मुझे अच्छा लगता, मैं भगवान के पास जाऊंगा। माँ ने कहा, तू वहां जाएगा क्या करेगा वहां, मैं जो भगवान बताते मैं वही करूंगा, गौतम स्वामी की तरह से करूंगा, जो वो करते मैं वही करूंगा, मैं संयम का पालन करूंगा। संयम? हाँ संयम। तुझे क्या पता संयम क्या होता है? तू क्या जाने साधुपना क्या होता? मैं सब जानता हूँ। क्या जानता है तू? इसी बीच अति मुक्त के पिता भी आ जाते हैं। क्या बात है आज? ये देखो ये क्या कहने लग रहा है, क्या कह रहा भाई तू? मैं पिताजी, मैं ये कह रहा मैं साधु बनूंगा और भगवान के पास जाऊंगा। पिता ने कहा, तुझे क्या पता साधुपना क्या होता है? वो बोले, मैं जानता हूँ। क्या जानता है? जंग छे जाना में तंग छे नहीं आना में, जंग छे नहीं आना में तंग छे आना में। क्या मतलब? हम तो समझे नहीं तेरी बात को, तो क्या कहने लग रहा है? क्या ये पहली बनाकर बोल रहा है? अति मुक्त ने कहा, मैं जानता भी हूं और मैं नहीं भी जानता। तो क्या जानता क्या नहीं जानता? सुनो, मैं जानता भी हूं और मैं नहीं भी जानता, और जो मैं नहीं जानता उसे मैं जानता भी हूं। बेटा हम तो तेरी बात समझे नहीं। बात बता, बात क्या है? मैं ये जान गया हूं, जो जन्मा है एक दिन वो अवश्य मरेगा। बस यही तो नहीं जाना ना। जिसकी ये बात समझ में आ जाए फिर तो बात ही क्या है। अतिमुक्त के समझ में आ गई ये बात, जो जन्मा है वह एक दिन अवश्य मरेगा। ये बात केवल कहने में नहीं, उनके निश्चय में आ गई, अवश्य मरेगा। ये मैं जानता हूं। और मैं क्या नहीं जानता? मैं ये नहीं जानता वो कब मरेगा, कहाँ मरेगा, कितनी उसकी उम्र है, कैसे मरेगा, मैं ये नहीं जानता। बात तो बड़ी गहरी है। और ये नहीं जानकर फिर मैं ये जानता हूं कि वो अपने कर्मानुसार गति को प्राप्त करेगा। नरक में जाए, पशु में जाए, मनुष्य बने, देवता बने, अपने करने के अनुसार, कर्म के अनुसार बनेगा। पर ये कहाँ जाएगा ये नहीं मुझे पता। जो उसके करने होंगे उसके अनुसार गति को प्राप्त करेगा। श्री देवी महाराज ये तो बहुत ऐसी बातें करने लगा, इतनी गहरी गहरी बातें, इतनी बातें तो हमें भी नहीं पता, इतनी बातें करने लगा है। देखा बच्चा जिद पर आ गया। बच्चा जब जिद पर आ जाए तो उसकी बात मान लेनी चाहिए, ये बात को बदलना चाहिए। उन्होंने बात को बदला। पिता ने कहा, बेटा तू एकमात्र हमारा बेटा है, तू राजकुमार है, और बेटा तू चला जाएगा, साधु बन जाएगा, हमारा कौन होगा? हमारी कुछ भावनाएं हैं। भावना ये है, तू हमारे को कम से कम एक दिवस में भी, एक दिन का कम से कम राज करके दिखा दे। क्या करके दिखा दे? एक दिन का
एक दिन को राज करके दिखा, हम देखें तू कितना बुद्धिमान है, पता चलेगा तेरा। ये तो बातें तूने बहुत सारी सुना दी, बता दी। अब हम चाहते हैं तो एक दिन का राज्य करके दिखा। यहां आकर इस बात को सुनकर अति मुक्त कुमार मौन हो गए, चुप हो। मौन को स्वीकृति समझकर पिता ने कहा, विजय राजा ने कहा, बच्चा सहमत है, और राज का लोभ इसे भी आ गया। ऐसा ही है संसार में, लोभ ऐसी चीज है, लोभ आ गया तो ठीक है, कल हम तेरे को राजा बनाएंगे, कल तेरे को हम घोषित कर देंगे, कल तू राज करना, हम भी देखेंगे तू राज कैसे करता है, तुझे कैसे राज करना आता है। बालक अभी भी चुप था और श्री देवी से ही राजा ने कहा कि चलो कल अपने बेटे को राजा बनाते हैं। राजा ने ये बात राजसभा में कह दी। राजसभा में सारे लोग, बालक को, छोटे से को, बोले क्या बात है, ऐसे तो इतिहास में बहुत है, छोटे बच्चों को राजा बनाया गया और राज चलाने के लिए व्यवस्थाएं भी की जाती हैं इतिहास में। हम भी अपने बच्चों को राजा बनाना चाहते हैं, एक छोटे से को राजा के रूप में देखना चाहते हैं, क्या बात है इसमें। लोगों ने कहा जैसी आपकी इच्छा हो, हम तो आपकी आज्ञाओं में चलने वाले हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। घोषणा हो गई, कल अतिमुक्त कुमार को राजा बनाया जाएगा। बंधुओं, दूसरा दिन हुआ, जो भी तैयारियां होती वो तैयारियां की गई। वेशभूषा, आभूषण आदि सारी चीजें, मुकुट आदि सब चीजें वो सब तब उपस्थित की गई। और फिर जब समय आया शुभ घड़ी का, उस समय में जो राज अभिषेक की विधि होती है कि सारे तीर्थों का पानी लेकर के, मिट्टी लेकर के, औषधियाँ लेकर के ऐसा कुछ पानी बनाया जाता, बना करके वो जिसको राजा बनाना होता उसके सिर के ऊपर सींचा जाता, उंडीला जाता है, मंत्र आदि के पाठ किए जाते हैं, वो सब के सब किए गए। आखिर नवन हो गया, सब काम हो गए। उसके बाद में राजा ने उसे राजमुकुट पहना दिया, उसको गद्दी के ऊपर बैठाया और बैठाने के साथ ही राजा ने घोषणा कर दी, मैं विजय राजा घोषणा करता हूँ अपने समस्त प्रजा के लिए, कुलासपुर नगर निवासियों और राज्य के लिए, आज से मेरा बेटा अतिमुक्त कुमार राजा है और मैंने ये राज्य इसे सौंप दिया है। इसकी आज्ञा सबके लिए अपरिहार्य होगी, माननी होगी। कोई इसकी आज्ञा का उल्लंघन न करे, कोई इसकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा वो मेरा शत्रु होगा। अब मेरा बेटा राजा है और अब उसकी आज्ञाओं के अंदर चलना। लोगों ने हाथ उठाकर या जैसे भी अपनी स्वीकृति दी, ठीक है, हमें स्वीकार है, आपने जो किया वो हम स्वीकार करते हैं, वो स्वीकार कर लिया गया। और अति मुक्त अब उन पलों में राजा अति मुक्त हो गया। विजय ने पूछा, पिता ने पूछा, बेटा बोलो तुम्हारी क्या आज्ञा, तुम कोई आदेश जारी करो राज्य के लिए, प्रजा के लिए, जो तुम्हारी इच्छा है वो बताओ, कहो। और वो नन्हा बालक, 8 वर्ष का बालक तब खड़ा होकर के बोला, मेरी आज्ञा है पिताजी, मैं आज ही साधु बनूंगा और मेरे साधु बनने के सारी तैयारी करो और मैंने भगवान के चरणों में जाना है और जाकर दीक्षा लेनी है, ये मेरी आज्ञा है। इसको राजा बनाया था इसलिए कि भी अभी यहाँ रह जाएगा और जैसा हम चाहते हैं। इसने क्या आज्ञा दी कि मैं तो आज ही साधु बनूंगा। मंत्री खड़ा हुआ, महाराज अपने वचनों का ख्याल रखो, आपने घोषणा की थी, इसकी आज्ञा को टाला नहीं जा सकता। ये अतिमुक्त की तुम्हारे बेटे की आज्ञा नहीं है, ये महाराजा अतिमुक्त की आज्ञा है। अब ये ऐसा होगा और आपको करना चाहिए। मन भर आया, लेकिन कहा था क्षत्रिय हैं, पूरा तो करना ही है और दीक्षा की तैयारियां की गई। बंधुओं, जो भी उस जमाने में रिवाज था उसके अनुसार तैयारियां की गई और बड़ी शोभा के साथ में अतिमुक्त कुमार को भगवान शासनपति महावीर के चरणों में लेकर जाते हैं
चारों ओर जय जयकार हो रही थी, सब बोल रहे थे, आप भी बोलो, जय बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो महावीर स्वामी, घट घट के अंतरयामी के, घट घट के अंतर जय बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो महावीर। सब लोग गा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, सबके लिए एक कौतूहल था, बड़ा विचित्र हो रहा है, जो भी कुछ है भाई भावना है इनकी, जैसी भावना है। राजा रानी भी खड़े हुए हैं और शिविका से उतर करके अतिमुत कुमार आते हैं, माता पिता ने उसे आगे किया, भगवान के चरणों में ले। एक बार यहाँ बताना चाहूंगा, जितनी भी कथाएं आई उन कथाओं के अंदर ज्यादातर में यही आया कि जब किसी ने दीक्षा ली तो उनके परिवारजनों ने आज्ञा तो दी, परंतु आंखें गीली करके आ गया, किसी ने जो भी कुछ कहा आज्ञा देते। अब ये कथाकारों का कथन है या क्या है, ये अद्भुत बात है। अतिमुक्त के माता पिता ने रोकर आज्ञा नहीं, उन्होंने खुशी खुशी आज्ञा दी। उसकी माता ने कहा, भगवान ये हमारा बेटा हमारे लिए तो यह उदुम्बर पुष्प के समान है, जिसका दर्शन ही मुश्किल होता है, जिस पुष्प का ये हमारा ऐसा पुत्र है, एकमात्र पुत्र है, यह आपके चरणों में आना चाहता है, हम इसको आपको समर्पित कर। और वो बोला 400 साल है। बैठे लोग हैरान रह गए, आखिर पूछना और बोला, महाराज अगर आपने नहीं बतानी थी मत बताते, कह देते भाई मैं नहीं बताता, कम से कम झूठ तो ना बोलते। आपने इतनी बड़ी झूठ बोली, 400 साल उम्र बताई, आप कह देते कि भाई मैं उम्र नहीं बताता। बोले नहीं मैं झूठ क्या बोले, मेरी उम्र 400 साल है। हद करे महाराज, फिर आप वही बोले जा रहे हो 400 साल कैसे? बोले तुम्हारी बात में फर्क है समझने में और समझाने में। तुम पूछ रहे हो शरीर की बात, मैं शरीर की नहीं बता रहा। हमारे जो बड़े गुरु हुए वो 400 साल पहले हुए, और ज्ञान की परंपरा को चलते चलते आज तक 400 साल हुए हैं। मैं बता रहा हूँ 400 साल उम्र का मतलब मेरा ज्ञान 400 साल का है। कितना है? 400 साल का है। जो हमारे गुरु ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने ज्ञान दिया, और मुझ तक जो आया वो इतना परिपक्व होकर के आया कि वो 400 साल का है। बंधुओं, उम्र के बाद लोग शरीर से कहते हैं, और यहाँ बात करें ज्ञान की बात। ज्ञान के उम्र नहीं होती। ज्ञान तो किसी को भी हो जाए, बच्चे को हो जाए, न हो तो बुढ़ापे तक न हो, और होता है बच्चे को हो जाए, युवा को हो जाए, वृद्ध को हो जाए, किसी को भी हो जाए। बंधुओं, यहाँ थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों का भी अपने आप में इतिहास है, युवाओं के इतिहास है, वीरों के इतिहास है, और बंधुओं साधियों के इतिहास है, रानियों के इतिहास है, महिलाओं के इतिहास है, युवाओं के इतिहास है, बच्चों के भी इतिहास हैं। उस बच्चों के इतिहास में थोड़ी सी बात बता रहा हूँ। बंधुओं, जैन इतिहास के अंदर मनक मुनि हुए। मनक मुनि ने 6 वर्ष, कुछ लिखते हैं 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी। और ये वही मनक मुनि है जिनको पढ़ाने के लिए उनके गुरु ने, जो संसारिक पिता थे, शास्त्र की रचना की थी, और फिर 6 महीने संयम पाल करके अपना कल्याण किया था। बंधुओं, दीक्षा 8 वर्ष की उम्र तक दी जा सकती है। और दीक्षा की बात बंधु, आपने कली काल सर्वज्ञ हेमचंद्र का नाम सुना होगा, सुना है ना? कई बार हम भी चर्चाओं में लेते हैं।
ये जो कली काल सर्वज्ञ हेमचंद्र हुए, इनका जन्म गुजरात में हुआ था, और गुजरात में धुंधुका नाम का नगर था। धुंधुका नगर के अंदर चा चिंग नाम के एक व्यक्ति रहते थे। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे व्यक्ति के पात्रों के ऊपर, बात समझ आएगी। चा चिंग नाम के एक व्यक्ति थे, उनके पत्नी का नाम पाहिनी था। उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। चाचिंग पिता है और माता का नाम पाहिनी है, उनके यहाँ जन्म हुआ। उस बालक का नाम चांग देव रखा गया। जो बच्चा हुआ था उसका नाम चांग देव रखा गया। बंधुओं, चांग देव 5 वर्ष का था। शुरू से बड़ा वो विलक्षण, अपने पिता को सुझाव देता, पिताजी ऐसा मत करो, ऐसा करो। तो मास्टर जी हो गया, तो मैं बताने लग रहा है। बोले नहीं ये बात ठीक है, और बात वही ठीक होती। जो पुत्र कहता, एक बार आजमा ली, 2 बार आजमा ली, 3 बार, चौथी बार तो मानना पड़ेगा भाई, इसके बाद गलत नहीं होती। ये जो कुछ कहता है सही कहता है। माता पिता भी ध्यान देने लग गए, बच्चा क्या कह रहा है ये, इसके बाद क्या चांगदेव क्या बोल रहा है। एक दिन पिताजी कुछ थोड़ा जल्दी तैयार हो गए। वे राज्यसभा में जाते थे, राज्यसभा के सदस्य थे। उस दिन राज्यसभा में मीटिंग थी, तो विद्वान लोग भी बुलाए हुए थे। वो थोड़ा जल्दी तैयार हो गए। चांगदेव ने पूछा, पिताजी क्या बात है, आज आप इतना जल्दी तैयार हो गए। बोले बेटा राज्यसभा में जाना है, आज जल्दी जाना है। आप राज्यसभा में जा रहे हो? बोले हाँ, मैं भी चलूंगा। ना ना, बच्चों क्या मतलब, राज्यसभा में बच्चे जाते हैं, कभी छोटे बच्चों का प्रवेश नहीं होता।